कहते हैं कि जरा सी हिम्मत दिखाए तो कोई भी काम आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही किया अलीगढ़ की एक बहादुर महिला ने। घर में लूट के इरादे से घुसे बदमाश को महिला ने उस समय उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। जब वो घर में अकेली थी और बदमाश ने उन्हें चाकू की नोक पर बंधक बना लिया था, लेकिन महिला साहस दिखाते हुए बदमाश से भिड़ गई और चाकू छीनकर उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। घटना से कुछ देर पहले बदमाश घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में घूमता नजर आ रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल बन्ना देवी क्षेत्र के गंगा एनक्लेव ANM सेंटर लेन निवासी कल्पना भांति ने बताया कि वे अपने घर में बैठी थी, तभी एक बदमाश अचानक से सामने हाथ में चाकू लेकर खड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो डर गई। बदमाश ने चाकू की नोक पर उनसे लॉकर की चाबियां मांगी तो उन्होंने अपने हाथ में पहने कंगन उतार कर देने शुरू कर दिए। इसी बीच जैसे ही चोर की नजर कंगन पर पड़ी, उन्होंने बदमाश पर हमला कर दिया और उससे भिड़ गई। अपने को घिरता देख बदमाश वहां से भाग गया। कल्पना भांति आज भी इस घटना को याद कर सिहर उठती है। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें समाज सेवी संस्था द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बहादुर महिला से जिन्होंने बदमाश से डट के सामना किया। आपको बता दें, कल्पना भांति घर पर रात्रि में 9 बजे अकेली थी, तभी अचानक से एक बदमाश उनके घर पर आ धमका। बदमाश ने चाकू की नोक पर उनके सारे आभूषण उतरवा लिए। जैसे ही उस बदमाश की निगाहें चूकी, कल्पना भांति ने उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला कर दिया। हमला करने के बाद में वो बदमाश उल्टे पांव लौट गया। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कल्पना भांति, जिनके साथ में ये इस तरीके की जो घटना हुई थी। बात करेंगे पूरी घटना किस तरीके से हुई थी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कल्पना भांति है। जी, किस तरह की घटना हुई थी? ये बदमाश आपके घर पे आ गया? मैं 5 जुलाई की बात है, मैं अपने यहाँ बैठी हुई थी घर में, तो एक गुंडा आया। मैं मोबाइल पे कुछ सर्च कर रही थी अपना, तो आके उसने मेरे को चाकू दिखाकर डराकर लूटपाट करने की कोशिश करी। मतलब मेरे अभी भी रोंगटे खड़े पड़ते हैं बताने में। उसके मुंह पे हैंकी बंधा हुआ था, तो वो कहने लगा लॉकर की चाबियां दे दो। मतलब मैंने मना किया, मैंने कहा आप मेरे ये सब पहने हुए हूँ, कंगन वगैरह रिंग जो भी है मैं पहने हूँ, वो ले लो आप। उसने मेरा मोबाइल भी छीन लिया इतने बीच में। तो मैं मतलब वो मेरे से पूछ रहा है ये सोने के हैं? मैंने कहा हाँ। मैं उसे उतार के देने लगी तो मैंने नोटिस किया कि वो उसकी निगाह मेरे कंगन पे है। मैंने उसका चाकू वाला हाथ पकड़ लिया एक हाथ से, दूसरे हाथ से मैं उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगी। उसने मेरे पे चाकू भी चलाया, मेरा थोड़ा यहाँ पे चाकू लगा भी। फिर मैंने सोचा कि अब ये छोड़ा इसको तो ये मार देगा मुझे, तो मैंने उसके हाथ पे या कलाई पे पता नहीं कहाँ वाला हाथ पे काटा, उसकी हाथ से चाकू छिन गया। वो मेरे हाथ में था। अब वो भागा, मैं उसके पीछे पीछे भागी, उसे भगा दिया मैंने अपने गेट से। लॉबी वाले गेट से आया था वो, ड्राइंग रूम वाले से। उसे भगा के मैंने गेट सारा बंद करके अपने आप को लॉक किया। फिर मोबाइल लेके अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप जो है, मतलब एक और गेट है हमारे यहाँ पीछे, उनका आप उस गेट से आना, बाहर वाले गेट से मत आना, एक गुंडा आया हुआ है। फिर ये आए हैं। फिर उसके बाद मतलब इन्होंने जो है अपने पुलिस को ये बताइए कल्पना जी, जिस तरीके से आप उस वक्त कहाँ पर बैठे थे, वो कहाँ से एंटर हुआ था बदमाश? मैं यहाँ बैठी हुई थी, यहाँ बैठ के मैं मोबाइल लेके बैठी हुई थी जी। और वो यहाँ मेरे पास खड़ा था। अचानक से कोई खड़ा हो जाए तो मतलब बच्चे डरा देते हैं तो कितना डर जाते हैं। वो अचानक से कोई आदमी, वो भी चाकू लेके, तो उस समय तो मतलब मेरे बिल्कुल, मैंने सोचा आज तो ये खत्म कर देगा मुझे, बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े पड़ गए पूरे। पर जो है उस समय जो भगवान ने, आपने डट के सामना किया? हाँ, डट के मैंने सामना किया। और मतलब मेरे को भगवान ने जो शक्ति दी, माता रानी ने मुझे बचाया। जो भी कुछ है भगवान सबकी रक्षा करते हैं, मेरी रक्षा की उन्होंने। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा बला टल गई जो थी, और काफ़ी दिनों तक फिर मैं परेशान रही। फिर हमने सारी सेफ्टी अपने कर ली जो भी है, अब हम अलर्ट हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है जी। और किस तरह की घटना हुई थी आपके घर पर? 5 जुलाई को मेरी पत्नी के पास एक बदमाश आया, जिसने उनसे आभूषण वगैरह मांगे। इन्होंने बड़ा साहसिक कार्य करते हुए उसे ना केवल भगाया, बल्कि एक बहुत बड़ा काम किया कि उसे भगाने के बाद उसे दौड़ाया भी, और जिससे उसे जो है अपनी सुरक्षा भी साथ में करी। और ईश्वर की कृपा से, बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है कि इन्हें भी कोई हानि नहीं हुई, घर में कोई हानि नहीं हुई। ये सबसे बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद है, और इनके साहस के साथ साथ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम सब लोग आए हैं जी। उसके बाद हमने, जैसे ही इन्होंने मुझे घटना टेलीफोन से बताई, हमने उससे समय 112 नंबर पे 3-4 बार ट्राई किया। टेलीफोन से बात नहीं हो पाई 112 नंबर पे। उसके बाद थाना बन्ना देवी में टेलीफोन किया तो थाना बन्ना देवी से पुलिस आई,
उन लोगों को तब उस समय तहरीर भी लिख के दी, 1-2 बार उनसे पूछा भी, लेकिन वो लोग अभी यही कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जो गुंडा है वो पकड़ा नहीं गया है अभी आज तक। और उसके बाद में भी पुलिस विभाग से भी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 1-2 बार जो इंचार्ज हैं उनसे पूछने के बाद यही बताया गया कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी इस चीज़ में। ये घटना अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के यूपी 81 रेस्टोरेंट के जस्ट बराबर की है। इन्होंने सराहनीय कार्य किया है, जिसकी वजह से विभिन्न संगठनों ने इनको सम्मानित भी किया और उन्होंने एक मिसाइल भी दी है कि महिला को आत्मनिर्भर बन के डट के सामना करना चाहिए। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।